गुड मॉर्निंग इंडिया। स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट इंडिया पे। और मैं डिस्कस करने वाला हूँ रशिया की वैक्सीन का दावा, ये हमारे लिए उपयोगी है या फिर नहीं। तो अब तक बता दूँ 7 वैक्सीन जो हैं जो लास्ट फेज तक आई हैं दुनिया भर में, और बीच में ही रशिया की गालमिया इंस्टीट्यूट ने ये दावा किया है कि उसकी वैक्सीन जो है वो पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। रशिया ने अब तक कोई भी डाटा शेयर नहीं किया है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया है कि जो पूरी की पूरी वैक्सीन है वो होल वायरस पे काम करती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, कमज़ोर और निष्क्रिय वायरस को लिया जाता है और इसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इस वजह से जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है और हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ऐसा कुछ संक्रमित होगा और वो इसके लिए तैयार रहती है। जब कभी भी हमारे शरीर में कोरोना वायरस आता है तो पहले से बॉडी तैयार है उससे लड़ने के लिए, उसे पता है कि उसने पहले भी इससे फाइट किया है, तो ऑटोमेटिक हमारा इम्यून पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उससे लड़ने लगता है, जिस वजह से इससे मरीज ठीक हो जाते हैं। अब रशिया ने तो कोई अभी तक फैक्ट रखा नहीं है, ना ही कोई जानकारी शेयर करी है, क्योंकि WHO ने कहा है कि 2 जून से हमारे पास रशिया की कोई जानकारी नहीं है उसकी वैक्सीन कहाँ तक बनी है। तो रशिया और उसके अपोनेंट को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं और ये बताते हैं कि हम उसके अपोनेंट के दावे और उनके सवाल और इस तरफ रशिया क्या कहता है। तो उसका अपोनेंट और WHO ने ये उन पर ठोका दावा लगाया है और विवाद किया है कि तीसरे फेज का जो ट्रायल है अभी तक रशिया ने नहीं किया, उसके बावजूद बाजार में से उतारना खतरे से खाली होगा। और रशिया ने इसके बारे में जवाब दिया है कि सारे टेस्ट हो चुके हैं और इसको बताने के लिए उसने जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनकी छोटी बेटी को इसका टीका लगाया गया है, तो इसको सबको दर्शाने के लिए। दूसरा सवाल उनके अपोनेंट का है कि रशिया दुनिया भर में चल रही शोध का डाटा चोरी कर रहा है और उन्होंने इन सबका फॉर्मूला चुराया है और उसके बाद उसने इस वैक्सीन को तैयार किया है। रशिया के ऑफिसर्स ने इसमें बयान दिया और कहा है कि रशिया जो खुद है वो 7 लाख उसके पास केस हैं और लगभग 11,000 लोग उनके यहाँ मर चुके हैं। इस वजह से वो जल्दी में वैक्सीन तैयार कर रहा है और उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और जल्दी से जल्दी वैक्सीन तैयार करी है। तीसरा उसके अपोनेंट का सवाल है कि दुनिया मेड इन रशिया का वैक्सीन खरीदेगी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद है। अब क्या दुनिया इसको खरीदना चाहेगी? तो रशिया का जवाब है कि पहला और दूसरा फेज का जो ट्रायल हुआ था वो सफल रहा है और उन्होंने कहा है कि वैक्सीन जैसी रजिस्टर होगी उसके ही दौरान हम 1600 लोगों का ट्रायल करेंगे। अब हमारे लिए बात है कि भारत को कब तक वैक्सीन मिलेगी। तो इस संदर्भ में रशिया का बयान तो नहीं लगता, लेकिन हम काल्पनिक करके ही सोच लेते हैं कि क्या कब हमें लेना चाहिए। तो पहले रशिया खुद इसको यूज़ करेगा, करने देते हैं। जैसे ही रशिया इसका यूज़ करेगा उसके लोगों को देखेंगे उन पर क्या असर आता है, फिर उसके बाद हम इस वैक्सीन को खरीद सकते हैं। तो मैंने इन सारी बातों को रखा, आप भी खुद सोच लीजिए कि रशिया की वैक्सीन हमें लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए, और हमें इन सारे विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।